एक गुरु समुद्र के किनारे अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। वे रोज शाम को आश्रम के बाहर खड़े होकर समुद्र के ऊपर उड़ने वाले बाज को बड़े ध्यान से देखा करते थे। एक शाम को वो रोज की तरह समुद्र के किनारे खड़े होकर एक उड़ते हुए बाज को निहार रहे थे कि तभी उनके आश्रम के कुछ शिष्य उनके पास आकर खड़े हो गए और वह सभी भी उस उड़ते हुए बाज को निहारने लगे। थोड़ी देर तक उस बाज को देखने के बाद उनमें से एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आप रोज शाम को इन उड़ते हुए बाज को क्यों देखते हैं? शिष्य का यह प्रश्न सुनकर गुरु कुछ देर तक तो मौन रहे, फिर अचानक बोल पड़े, जिंदगी में अगर कुछ बनना हो तो एक बाज बनना, कभी तोता मत बनना, क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी ऊंचा उड़ नहीं पाता, लेकिन एक बाज जो कि हर समय शांत रहता है पर आकाश को भी छू लेने की सामर्थ्य उसके अंदर होता है। गुरु ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें बाज के जीवन से 8 ऐसी बातें बताऊंगा जो कि हर इंसान को बाज से सीखनी चाहिए। जीवन की बहुत बड़ी सीख छुपी है इन 8 बातों में। पहली सीख, एकाग्रता। जब भी बाज को शिकार करना होता है तो वह एक बार अपने शिकार को निश्चित कर लेता है, फिर वह किसी दूसरे शिकार पर ध्यान नहीं देता। शिकार का आकार उससे छोटा हो या फिर उसे कई गुना बड़ा, एक बार शिकार को चुन लेने के बाद वो उसकी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखता है। यदि मछली का शिकार करना होता है तो वो समुद्र की हर मछली को अपना शिकार नहीं बनाता, बल्कि उसमें तैर रही किसी एक मछली को ही अपना शिकार बनाता है। फिर वो उसकी हर एक गतिविधि पर नजर बनाए रखता है कि वो कब सतह पर आती है और कितनी देर तक वह रहती है, कि कितनी देर बाद वह पानी से ऊपर छलांग लगाती है। वह हर एक चीज जो शिकार करने के उसके काम को आसान कर सके, वो उसका बड़ी ही सावधानी से निरीक्षण करता रहता है। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि 10 अलग अलग लक्ष्यों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय हमें किसी एक लक्ष्य में पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए और जितना हो सके उस लक्ष्य के बारे में सीखें, जानें, पढ़िए और साथ ही इस चीज का भी अवलोकन करें कि उस लक्ष्य को पाने में क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं और हमें कैसे उन चुनौतियों को आसान बनाना है। ये सब बातें हमें जान लेनी चाहिए। दूसरी सीख, बाज हमेशा सबसे ऊपर और अकेला उड़ता है। बाज कभी भी किसी चिड़िया या छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता। बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहो या तो बड़ी सोच वाले लोगों के साथ रहो, या फिर अकेले रहो, क्योंकि जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं अंततः हम भी वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों का साथ चुनो, नहीं तो फिर अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय होता है जब हम खुद को अच्छे से जान पाते हैं। तीसरी सीख, अपनी सीमाओं से ऊपर उठो। जब जब मौसम खराब होता है, जब जब बारिश, आंधी या तूफान आता है, हर एक पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागता है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवाएं उसे थपेड़ा मारती है, पंख उसके भारी हो जाते हैं, पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वो फिर भी आसमान की तरफ उड़ता रहता है और अंततः बादलों से भी ऊपर निकल जाता है और वहां तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। बाज अपनी सीमाओं को सिर्फ इसीलिए तोड़ पाता है क्योंकि वह समस्या के आने पर उससे घबराता नहीं, उससे डरकर बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नजरिए के साथ उसका सामना करता है। इससे हमें सीख मिलती है कि जीवन में जब भी समस्याएं आएं तो उससे भागो मत, उनसे बचने का प्रयास मत करो, बल्कि समस्या की आंखों में आंखें डालकर तब तक उसका सामना करो जब तक कि वो समस्या पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए। और ऐसा केवल तभी संभव है जब व्यक्ति सकारात्मक सोच, सकारात्मक नजरिए के साथ समस्याओं को देखता है। चौथी सीख, अपने आराम से बाहर निकलो। बाज कभी भी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखता और जो तिनके कोमल होते जाते हैं उन्हें निकाल कर फेंकता रहता है। वो ऐसा इसीलिए करता है ताकि उसके अंदर अपने घोंसले से बाहर निकलकर शिकार करने का जुनून चढ़ा रहे और उसके बच्चे आलसी न बने। वह लगातार घोंसले से निकलने के बारे में सोचते रहे, उड़ने का प्रयास करते रहे और जल्द से जल्द अपनी सुरक्षा खुद करना सीखें। इसलिए वो कोमल घास का एक भी तिनका अपने घोंसले में नहीं रहने देता। लेकिन दूसरी तरफ हम इंसान हैं जो बड़े बड़े लक्ष्य तो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही अपना आराम भी नहीं छोड़ना चाहते। हम हर दिन पूरी जिद्दोजहद करते हैं,
अपने घर को, अपने कमरे को, अपने जीवन को और भी आरामदायक चीजों से भरने के लिए हम हर वो काम करते हैं जिससे हमारा जीवन और भी आरामदायक हो सके। हम आराम को बहुत अहमियत देते हैं, तो बाज के जीवन की इस घटना से हमें सीख मिलती है कि अपने आराम को छोड़ना चाहिए, क्योंकि जहां आराम है वहां विकास नहीं है। अपने आप को हर दिन थोड़ा मुश्किल समय से गुजरने दो, क्योंकि यही चीज हमें मजबूर और जीवन में आगे बढ़ाती है। 5वीं सीख, निडरता। बाज कभी भी अपने शिकार का आकार या उसकी ताकत देखकर घबराता नहीं है और ना ही कभी उसके सामने हार मानता। वह अपनी आखिरी सांस तक उसे टक्कर देता है और उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। इससे एक सीख मिलती है कि चाहे समस्या कितनी ही बड़ी, कितनी ही विशाल क्यों ना हो, उसके सामने हार मत मानो, उसका सामना करो। दुनिया के सबसे सफल लोग सबसे निडर व्यक्ति भी होते हैं। वह कभी समस्याओं से डरते नहीं, बल्कि डटकर उनका सामना करते हैं। 6ठी सीख, बाज कभी भी मरे हुए शिकार को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने बीते हुए कल में नहीं जीना चाहिए। अपनी पुरानी असफलताओं या सफलताओं को अपने मन में लेकर नहीं घूमना चाहिए। हमारा जो अतीत है वह मर चुका है, अब वह कभी लौट कर नहीं आने वाला। इसीलिए अपने उन मरे हुए, सड़े हुए अतीत के विचारों पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ताजी जिंदगी पर ध्यान लगाओ। अपने अतीत की पुरानी यादों को जो तुम्हें तंग करती हैं, उन्हें वहीं रहने दो। जहां की वह है, अतीत की जगह अतीत में है, उसे वर्तमान में मत लाओ। क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा अतीत तुम्हारे वर्तमान में आ गया, तो फिर तुम्हारा अतीत तुम्हें वर्तमान में कभी नहीं रहने देगा। तुम्हारे अतीत में तुम्हारे साथ चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हुआ हो, वह अब मर चुका है, तो उस बाज की तरह बनो जो मरी हुई चीजों को कभी नहीं खाता। 7वीं सीख, अकेले आगे बढ़ने का साहस। बाज हमेशा अकेला शिकार करता है। शायद उसे भी पता है कि भीड़ हौसला तो देती है, मगर हमारा साहस छीन लेती है। जो अकेले अपने लक्ष्य के लिए निकल पड़ता है, उससे बढ़कर शायद ही किसी और का हौसला होता है। बाज ना तो कभी किसी दूसरे बाज से सहायता लेता है और ना ही कभी किसी की सहायता करता है, अपने बच्ची की भी नहीं। जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बाज को नहीं। यही कारण है कि उसमें इतना साहस होता है कि वो जल, थल और नभ सभी जगहों पर शिकार करके अपना परचम लहरा सकता है। तो इससे ये सीख मिलती है कि कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अकेले चलने से डरो मत। अगर बुद्ध अकेले आगे बढ़ने से डर गए होते, तो आज दुनिया को ध्यान और शांति का पाठ कौन सिखाता। 8वीं और सबसे महत्वपूर्ण सीख, दर्द से भागो मत। बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, लेकिन 40 साल में ही उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। नाखून उसके पैरों में ढसने लगते हैं, पंख उसके शरीर में चिपक जाते हैं, चोंच उसकी मुड़ जाती है, शरीर उसका भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में शिकार करना तो क्या, वह उड़ने की हालत में भी नहीं होता। अब उसके पास सिर्फ 2 विकल्प होते हैं। पहला, या तो वो अपनी इस अवस्था को स्वीकार कर ले और भूखा प्यासा मर जाए या किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए, और दूसरा विकल्प यह होता है कि वो 6 महीने की एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को फिर से पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज तो बाज है, वो दूसरा विकल्प चुनता है। इसके लिए वह खुद को एक बहुत ही ऊंचे और सुनसान पहाड़ में ले जाता है, जहां वह पहले अपनी चोंच से अपने सारे पंख खींच खींच कर उखाड़ देता है, फिर चट्टान पर पैर मार मार कर अपने पंजे तोड़ देता है। उसके बाद उसी चट्टान पर अपनी चोंच को पटक पटक कर तोड़ देता है और इस लहूनुमान अवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से छिपाता फिरता है। अगले 6 महीने तक वह इसी दर्दनाक अवस्था से गुजरता है और इंतजार करता है नई चोंच, नए पंख और नए पंजे के उगने का। 6 महीने के इस दर्द भरे समय के बाद जब उसके नए पंख, नए पंजे और नई चोंच उग जाती है, तब फिर वह अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और निकल पड़ता है अपनी शिकार पर और अगले 30 सालों तक फिर राज करता है। इससे यह सीखने को मिलता है कि समय आने पर हमें अपनी कुछ पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है कुछ नया पाने के लिए। फिर चाहे उस आदत को छोड़ना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, उसको छोड़ने की प्रक्रिया कितनी ही दर्दनाक क्यों ना हो, चीजें जो हमारे लिए बोझ हैं, जो हमें पीछे खींचती हैं, जिनका हमारे जीवन में कोई काम नहीं, उन्हें छोड़ देना ही अच्छा है। गुरु ने आगे कहा, तो ये थी बात से सीखने वाली वो 8 बातें जो जिंदगी भर तुम्हारे काम आएंगी। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि बाज जैसे पक्षी से भी इतना कुछ सीखा जा सकता है। इसके बाद सभी शिष्यों ने गुरु को धन्यवाद किया और अपने अपने काम पर लौट गए। दोस्तों,
अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियोस से अपडेट रहें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका साथ हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम आपके सहयोग के लिए आभारी रहेंगे। धन्यवाद।